एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी एक पार्टी मेकअप के लुक, जिसके अंदर आपको मैं सिखाऊंगी सेमी स्मोकी आईज और बहुत ही प्यारा डूई बेस स्टिक्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखें बिकॉज आई हैव जस्ट एडेड द होल लुक विद द ड्रेस एंड द एक्सेसरी एंड आई रियली होप कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें एंड यू कैन चेक आउट ऑल द ट्यूटोरियल्स जो कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड विद द लेंस। मुझे लेंस पहनना बहुत पसंद है। हर एक शूट के लिए आई मेक श्योर कि मैं किसी ना किसी तरह के लेंसेज पहनूँ सो दैट मेरी आईज जो है वो और एनहांस लिखें। एज यू कैन सी द डिफरेंस। इसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग प्रेपिंग माई स्किन फॉर द मेकअप, जिसके अंदर सबसे पहले मेरा रहेगा टोनर। जो मैंने टोनर यूज़ किया है वो ब्रांड है मूडी का एंड आई विल ट्राई इट आउट रियली क्विकली। ओ माय गॉड, मैं अपना फ़ैन ही चार्ज करना भूल गई। वेल, लेट इट गेट ड्राई और आप देख सकते हैं कि टोनर से काफ़ी अच्छा ग्लो मेरे फेस पे आया है। यू कैन सी द ग्लो एंड जितना अच्छा स्किन आपकी प्रेप रहेगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप रहेगा। मूडी इज़ अ रियली गुड ब्रांड। मैं इसका मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ गिविंग रियली गुड रिजल्ट राइट नाउ। एंड देन इसके बाद अगर मेरा टोनर जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है बिकॉज़ टोनर्स ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हाइड्रेटिंग टोनर्स भी आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छी शाइन देते हैं, बट स्किन को और अच्छा प्रेप करने के लिए आई विल अप्लाई अ सीरम ऑन माय फेस, ब्राइटनिंग सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट। दिस इज़ गोइंग टू गिव अ रियली गुड हाइड्रेशन टू माय स्किन बिकॉज़ जो फाउंडेशंस हम यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छी हाइड्रेशंस माँगती हैं। इफ़ नॉट यूज़्ड लाइक प्रॉपर्ली तो हमारी जो स्किन है वो ख़राब भी हो सकती है। एंड मेरी स्किन पे ऑलरेडी काफ़ी एक्ने हो रखे थे इस टाइम पे। आई एम जस्ट फेसिंग सम स्टमक इश्यूज, दैट्स व्हाई। सो आई हैव जस्ट अप्लाइड द सीरम ऑल ओवर माय फेस एंड आई विल रब इट रियली नाइसली। कोई भी चीज़ मुझे अपने लिप्स पे लगी हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आई जस्ट फोल्ड माई लिप्स एवरी टाइम व्हेन एवर आई जस्ट अप्लाई एनीथिंग ऑन माई स्किन। एंड यू गाइज कैन सी सिरम लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक डुएनेस जो है वो मेरे फेस पे आ चुकी है। आई डोंट इवन नीड अ स्ट्रोब क्रीम राइट नाउ बिकॉज मेरी स्किन बहुत अच्छी शाइन कर रही है। पानी पी लिया करो गाइज, मैं पानी ही पी रही हूँ काफ़ी टाइम से अच्छे ग्लो के लिए। यू कैन सी टोनर और सिरम दोनों सूख चुके हैं, बट स्टिल टू हाइड्रेट मोर आई विल अप्लाई मॉइस्चराइज़र बिकॉज हाइड्रेशन को लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है एंड मॉइस्चराइज़र का मेन वर्क ही जो है वो है हाइड्रेशन को स्किन के अंदर लॉक करना। आप कोई भी मेकअप करेंगे स्किन प्रेप के बाद आपको अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। दैट इज़ गोइंग टू जस्ट लॉक द होल हाइड्रेशन इन योर फेस एंड गिव द डूइनेस जो कि आपको चाहिए। स्किन प्रेप जो है वो डूइनेस की सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अच्छा स्किन प्रेप करेंगे यू विल गेट डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स इन योर मेकअप, इफ़ नॉट आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड गुड प्राइमर दैट वाज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, माइट बी जेल प्राइमर यूज़ किया मैंने बिकॉज मेरी ऑयली स्किन है एंड जिस टाइम मैंने शूट किया था काफ़ी स्वेटी मौसम था। सो आई हैव अप्लाइड इट ऑल ओवर माई टी जोन प्रॉपरली बिकॉज वो ज़्यादा ऑयली रहता है यूजुअली बाकी स्किन से मेरी। सो आई अप्लाइड इट प्रॉपरली ऑल ओवर माई चिन, नोज एंड फोरहेड एरिया। आईज़ के ऊपर कोई भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट जो है वो आपका रहना नहीं चाहिए। सो आई हैव जस्ट रिमूव्ड द मॉइस्चर फ्रॉम माई आईज़ बिकॉज जितना मॉइस्चर आपके आईज़ पे रहेगा उतना ही आपका मेकअप जो है वो क्रैकी हो जाएगा बाद में। बिकॉज आईज़ जो है वो पाउडरी तो होती ही हैं बिकॉज जो भी आप यूज़ करोगे वो पाउडर बेस ही होगा। सो मेक श्योर कि आप वो ना यूज़ करें। राइट नाउ आई एम यूजिंग पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी, न्यूड जिसका नाम है। And guys, this palette is superb. I just love this palette. As you can see, black color में तो बड़ा सा होल ही हो चुका है and brown में भी. And I just love the shimmers as well. So first of all, I will apply a good concealer all over my eyes because जो भी आपका concealer है वो आपकी skin shade से एक shade lighter होना चाहिए so that कि जो
आपकी आइज़ उनको एक पर्टिकुलर कैनवस मिल सके। एंड जो मैंने यूज़ किया है कंसीलर, दैट इज़ फ्रॉम मार्स कैंसल कंसीलर, एंड इट इज़ अ रियली गुड इन कवरेज, बिकॉज मेरी आइज़ पे को बहुत अच्छे से डार्क सर्कल्स हैं, उनको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है टू जस्ट पॉप अप द शैडोज वट एवर आई विल अप्लाई ऑल ओवर माई आइज़। ब्लेंडिंग के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बार बार अपनी आइज़ जो है उनको ओपन ना करें, बिकॉज अगर आप बार बार आइज़ को ओपन करेंगे तो आपकी आइज़ पे क्रीजेज आएंगी। एंड जस्ट टू लॉक द क्रीज यू हैव टू अप्लाई एनी कॉम्पैक्ट, और आप शेडो पाउडर भी ले सकते हो जिससे कि आप अपनी आइज़ को प्रॉपरली लॉक कर लोगे। राइट नाउ वट एवर आई एम यूजिंग हेयर, I'm just locking it properly with the compact. The compact is from Faces Canada maybe. As you can see, जैसे ही मैंने compact apply किया मेरी eyes totally matte finish दे रही थी. There is no cream or shine on my eyes right now. So right after that आई विल अप्लाई द आई शेडो। एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प करता है आपकी आइज़ को एक गुड डायमेंशंस देने में। एंड देन आई हैव अप्लाइड अ गुड पिंक कलर आई शेडो ऑल ओवर माई आइज़। एक न्यूड सा ही शेड रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा उसको पॉप आउट नहीं किया है। जितना हो सके उतना मैंने सटल रखने की कोशिश की है इसको, बिकॉज जो लुक है उसके अकॉर्डिंग मुझे आई शेडो बहुत ज़्यादा पॉप्ड नहीं चाहिए। आफ्टर दैट आई विल अप्लाई शिमर ऑन माई आईज। ये यू कैन बी के शिमर्स हैं, एंड गाइज जस्ट सी द शाइन। दीज पिगमेंट्स आर जस्ट गेम चेंजिंग। मैं जूम अप करके दिखा रही हूँ आपको। You can see one side and the other side. Just ignore my face, okay? Just look, the expression I was giving that time was actually really really raw, because जब मैंने इसकी शाइन देखी, आई हैव अप्लाइड इट वेरी फर्स्ट टाइम ऑल ओवर माई आइज। मैंने पता नहीं कब से लेके रखा था, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट। तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट टाइम है मैं इसको ट्राई करूं। एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ आईज। होलोग्राफिक हैं, बहुत ही अच्छी शाइन देते हैं, जस्ट गिव्स अ गुड पिंक ग्रीन सिल्वरी शाइन टू योर आईज। एंड अगर आपने कूल टोन मेकअप किया है तो भी उनके साथ बहुत अच्छे जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग विद द वार्म टोन्स लाइक ब्राउन्स और समथिंग लाइक रेड मरून्स, तो भी ये बहुत 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 अच्छा काम करते हैं। यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट विदाउट ग्लू। यू कैन यूज इट विद ग्लू, बट ग्लू के साथ आपको बहुत ही कम रखना है। And after that I have applied the liner. I haven't used any pencil liner or any sketch liner, because I am going to give a smudge look to my eyes. So that's why I'm applying a really less amount of gel liner all near the waterline, because बहुत पतला पतला लगाने के बाद I am going to smudge it with the, as you can see, I was totally in my vibe, smudge. So I just started smudging it with black eyeshadow, and you can see the difference between my eyes, guys. Just look at the difference. इसने एकदम से मेरी आईज को एक बहुत ही पॉपी लुक दे दिया, बिकॉज माई आईज आर क्वाइट हुडेड। तो वेन एवर आई जस्ट ट्राई टू पुट समथिंग ऑन माई आईज ना, तो मेरी आईज फिर भी हुडेड लगती है। कोई भी मेकअप कर लो दिखता ही नहीं था यार। तो वट आई हैव डिड इज जस्ट गिव्ड इट अ गुड स्मज। एंड जब से मैंने पहली बार ये ट्राई किया ना, इट इज़ बिकम माई फेवरेट, बिकॉज ये मेरी आइज़ को एकदम से लिफ्ट कर देता है, गिव्स अ रियली बिग इफेक्ट टू माई आइज़, और जिससे कि मेरी आइज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। एंड आई जस्ट लव माई आइज़ विद स्मोकी की लाइनर। इतनी मदहोश हो जाती हूँ कभी कभी खुद को सुनती हुई ना मैं, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं बोल क्या रही हूँ। सो जस्ट ignore my fumbleness, guys. And here's the final look of my eyes, and now we are going to start with the base. Base के लिए I am going to apply a really less quantity of foundation today, because it's a very basic thing, because मैं खुद के लिए तैयार हो रही थी। It was the Diwali night when I was preparing it for me, but you know better कि एडिटिंग नहीं ढंग से पहले कर रही हुई थी, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी पोस्ट ही नहीं किया, बट आई डिसाइडेड टू पोस्ट इट राइट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अप्लाइड फॉरएवर 52 का डार्क शेड
कंसीलर का टू हाइड माय प्रॉब्लम्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स को भी बहुत अच्छा कट कर देता है ये। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अंडर आई डार्क सर्कल्स की एंड एक्ने स्कार्स की ही है, बाकी आई डिडंट हैव एनी पिगमेंटेशन ऑल ओवर, so that's why I applied it in a specific places. And after that I'm going to apply this Swiss Beauty ka cream concealer all over my face because it is a really good shade of mine, and right after applying it ये मेरी face को एक proper even tone दे देता है. I don't need foundation with this, so I have just applied it right all over my face and neck. Firstly I'm just applying it all over my face because मुझे face को properly cover करना था, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर की जो मेरी वीडियोस हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है. टोटली कवर्स अप एंड यू कैन सी द शाइन गाइस. अगर आपकी स्किन प्रेप अच्छी है ना तो इस तरह से आपके फाउंडेशन के नीचे से भी वो शाइन नज़र आती है. And just to give the glow a good bounce I just applied it once again, जो मैं अपना टोनर यूज़ करती हूँ मूडी का, that is also वेरी 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 गुड सेटिंग स्प्रे, और मैं अपने हर मेकअप में इसको यूज़ करती हूँ, इवन तो अपनी ब्राइडल्स पे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. एंड नाउ इट्स टाइम टू जस्ट गिव दोज डायमेंशंस टू योर फेस, बिकॉज वो जो जॉ लाइन्स कैली जेनर और किंडल जेनर को मिली हुई है ना गॉड गिफ्टेड, वो भाई मेरे पास तो नहीं है. So I just need to give that cut to my face with the contouring. I just love doing contour, and मैं basically अपना forehead जल्दी contour नहीं करती, but आज I have experimented it with myself, and when you start blending you can see the difference. एक side से बिल्कुल गोल और round दिख रहा है face, but the other side उसने jaw और cheek को एक बहुत अच्छा कट दे दिया है ऑलरेडी. जब भी आप जॉ लाइन ब्लेंड करेंगे तो आपको उसको हमेशा डाउनवर्ड ब्लेंड करना है अपनी नेक की तरफ, एंड जब आप चीक्स ब्लेंड कर रहे हैं तो यू विल ब्लेंड इट ऑन द सेम प्लेस, एंड विद द सेम थिंग यू विल डू विद योर फोरहेड, यू विल ब्लेंड इट ऑन द सेम प्लेस. अगर आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो इट विल डेफिनेटली गिव्स अ रियली बैड रियली बैड ब्लेंडिंग टू योर फेस, और आपका फेस जो है वो बिल्कुल भी फीचर्ड नहीं लगेगा. सो मेक श्योर कि आप ब्लेंडिंग बहुत ध्यान से करें, वो भी आपकी कंटूरिंग की. एंड इफ़ यू वांट आई विल मेक इट डेफिनेट वीडियो ओनली ऑन कंटूरिंग, जिसमें आप अपने फेस को अलग अलग तरह से कैसे कंटोर करके उसको शेप्स को मेंटेन कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल रियली रियली सून. एंड फाइनली जब अच्छी कंटूरिंग हो जाती है तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ बिकॉज फेस जो है वो काफ़ी अच्छा शार्प दिखने लग जाता है. राइट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लश. बहुत ही अच्छा शेड है. दिस इज़ द शेड फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, और नाम मैं इसका भूल चुकी हूँ. मैं आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गाइस कैन चेक इट आउट, and you can see, I mean just I love this shade especially on my cheeks because ये बहुत ही अच्छा shade है and it gives a really natural blushy look to your face. बहुत ज़्यादा dark नहीं लगता, बहुत ज़्यादा light नहीं लगता. If anyhow आपको dark लग भी रहा हो तो you just blend it with your sponge and you are good to go. Now we'll just lock the whole फाउंडेशन, एंड इसके अंदर आप को जस्ट पाउडर लेना है, पफ लेना है, जस्ट मेल्ट इट डाउन ऑल ओवर योर पाम एंड देन अप्लाई इट, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट पाउडर लगाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू मेक क्रीजेस, जो कि आपकी लाइंस में जाके फंस जाएगा और वो बाद में आपका पेस्ट जो है वो केकी हो जाएगा. सो आफ्टर द अप्लाइंग यू कैन सी एक साइड पूरी प्रॉपर ड्यूई हो चुकी है और दूसरी साइड मैट फिनिश आ चुका है. यू कैन सी ग्लो है बट मैट है, और दूसरी साइड टोटल ग्लो है. सो इफ़ यू वांटेड टू कीप द ग्लो तो आप सिर्फ फिक्सर डबल फिक्सिंग करके आप अपना बेस जो है उसको रख सकते हो. इससे आपका जो ग्लोईनेस है, ड्यूइनेस है, वो और ज़्यादा मेंटेन रहेगी. आई वांटेड टू कीप इट अ लिटिल बिट ऑफ मैट, सो आई जस्ट गो विद द पाउडर. यू कैन सी मैंने थोड़ी सी बेकिंग की है अपने अंडर आई, बिकॉज मुझे अभी अंडर आई मेकअप भी करना था एंड मेरी अंडर आई लाइन्स जो हैं वो बहुत जल्दी विजिबल होने लग जाती हैं. सो दैट्स वाई आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर ऑल ओवर माई अंडर आई, एंड थोड़ा थोड़ा जॉ लाइन पे भी रखा है सो दैट कि मेरी जो कंटोर्स हैं वो थोड़े से और ज़्यादा निखर के आए. एंड इसके बाद आई विल जस्ट apply the eyeshadow under my eyes. Guys, look at my eyes. I'm in love with my eyes right now because जो lenses आपकी eyes को finish देते हैं ना, it just
टोटली अ गेम चेंजर। सो मेक श्योर कि आप जब भी अपना कोई भी मेकअप करें तो एक बेसिक सा लेंस, कोई हेज़ल ब्राउन हो गया या आइरिस ब्लू कलर हो गया, इसको ज़रूर अपने पास रखिए। ये ऑल स्किन टाइप होते हैं और हर कॉम्प्लेक्शन पे चले जाते हैं, तो दैट इज़ रियली गोइंग टू मेक योर लुक बैंक ऑन। नाउ आई विल अप्लाई लिटिल बिट ऑफ पाउडर ब्लश बिकॉज वो आपकी जो ब्लश है उसको और ज़्यादा एनहांस कर देगा। एंड मोरोवर आई जस्ट लव अप्लाइंग ब्लश, सो यू गाइस कैन गो विद इट। थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लेते हैं क्यूट दिखने के लिए। वैसे तो मैं वैसे ही बहुत क्यूट हूँ, पर फिर भी चलो चलता है, इतना ब्लश तो मैं लगा ही सकती हूँ यार। आई जस्ट लव ब्लश। एंड यू कैन सी काफ़ी हद तक फिनिशिंग जो है वो फेस पे आ चुकी है, बट वी नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। अभी क्या होगा कि आई विल ब्लेंड इट आउट अगेन। मैं पाउडर ब्लश को हमेशा थोड़ा सा और ब्लेंड करती हूँ बिकॉज इससे क्या होता है कि एक फिनिशिंग आ जाती है। पाउडर जो है वो पैची नहीं लगता, अलग से पड़ा हुआ नहीं लगता, ब्लश जो है वो आपकी चीक्स पे हो। ठीक है, देन आफ्टर आई विल अप्लाई मस्कारा। पहले मैंने सोचा था कि आई विल अप्लाई फॉल्स लैशेस, बट फिर मैंने सोचा कि यार लुक बहुत मिनिमल रखना था, तो आई जस्ट स्किप द लैशेस एंड अप्लाई द मस्कारा। एंड नाउ आई एम जस्ट गिविंग दैट किक to my eyes, and I am just applying a beautiful shimmer kajal in the shade of green, uh, from Swiss Beauty, I think. Yeah, I will mention it in the description. And then I am going to draw my brows. मैं यहाँ पे हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज आईब्रोज हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ना मैं करना भूल जाती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे याद नहीं रहता, ये स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी गेटेड माई माइक्रोब्लेडिंग डन। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मैं बेसिकली सिंपली कुछ रह भी रही हूँ तो मैं ज़्यादातर अप्लाई नहीं करती हूँ। जस्ट टू सेट द फ्रंट आई यूज़ द पेंसिल, and the pencil is from Anastasia, I think, and you can see the difference of my eyebrows. And the other side I will also do the same. Yes, मेरी जो लेफ्ट आईब्रो है उस पर एक भयंकर सा कट है। यस, आई गॉट स्टिचेस, अरे भाई, स्टिचेस ऑन माई आईब्रो। तो इसको फिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है हमेशा ही मेरे लिए, बट मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके इसको अच्छे से फिनिश करती हूँ। एंड नाउ द लिपस्टिक इज़ डन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दी लिप लाइनर, माई फेवरेट पार्ट। लिप्स यार सच में लिप लाइनर ड्रॉ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट। एंड लिप्स को जितना अच्छे से मैं ड्रॉ करती हूँ उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप जो है इन्हांस होकर नज़र आता है। मैं लिप ड्रॉ करने में बहुत टाइम लेती हूँ, टोटली जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन एंड अगेन। और लिप शेड चूज़ करने में भी, एंड यहाँ पे कांड हुआ था, या हेयर इट इज़ भाई मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इसकी पेंसिल इतनी कच्ची होती है। एक तो महंगी महंगी इतनी लेते हैं फिर भी मतलब डिसअपॉइंटिंग। तो मैंने वहाँ पे रुक गई थी, एंड देन उसके बाद मैंने इसको अच्छे से शार्प किया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग इट अगेन बिकॉज मुझे जो लुक चाहिए उसमें मेरे को पर्टिकुलरली लिप को अच्छे से कवर अप करना है लिप पेंसिल के साथ फर्स्ट, एंड देन आफ्टर आई विल अप्लाई द लिपस्टिक। है यू कैन सी, जैसे जैसे हम लिपस्टिक लगा रहे हैं वैसे वैसे मेरा पूरा जो लुक है वो इतना अच्छे से एनहांस हो रहा है। एंड दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग बिकॉज अकेला लिप लाइनर लगाने से ही आप देख सकते हैं कि लुक को कितनी अच्छी फिनिशिंग मिली है। आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा डार्क चाहिए अपने यूजुअल लुक से। एंड लिप शेप मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ लिप लाइनर क्वाइट ईजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली लिपस्टिक से करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई तो आपको उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। एंड आई जस्ट वॉच इट इन माई मिरर जो मैंने नीचे रखा हुआ था, एंड मैंने उसको प्रॉपर फिनिशिंग दे दी थी। नाउ आई एम यूजिंग लिप पैलेट फ्रॉम हैनियान, एंड मतलब सीरियसली मैं कोई काम करूँ और वो गड़बड़ ना करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लिटरली नहीं हो सकता। सो मैंने उसको दोबारा रखा है एंड आई रीशूट इट। तो उसमें भी आप देखना भी फिर से गड़बड़ हो जाएगी, पर चलो ठीक है, इग्नोर करो मेरी क्लमसीनेस को। जितना इग्नोर करोगे ना गाइज उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज इसकी कोई गिनती नहीं है। एंड आई टुक द शेड एंड अप्लाई इट ऑन माई हैंड टू शो यू गाइज
यू कैन सी इट्स अ रियली नाइस न्यूडी पिंक ब्राउन शेड। ये इसके अंदर जो शेड्स हैं हैंडियाना के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, एंड व्हेन आई अप्लाइड इट मक्खन की तरह जाता है यार बिल्कुल। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांड, एंड इसके साथ आई विल मेक अ कंपैरिजन वीडियो ऑल्सो। सो प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपको सच में एक कंपैरिजन वीडियो एंड इस प्रोडक्ट ब्रांड की प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो, बिकॉज इस 12 लिपस्टिक में 2 ग्लॉसेस आते हैं, बाकी के 10 शेड्स जो हैं उससे कम से कम आप 15 से 20 शेड बड़े आराम से बना सकते हो, एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैं इसको अपनी ब्राइड्स पे पार्टी मेकअप्स में भी यूज़ करती हूँ, एंड गिव्स रियली 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 गुड results. And I just smudge it with my finger. You guys can see the difference, the base. I mean, just look at me. क्या लग रही हूँ यार मैं। आई मीन अदाएं देखो, एकदम से ना बंदा चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है यार वाह क्या बात है, कौन है ये, है ना, स्माइल आ गई एकदम से मुंह पे। मर जानी नहीं हटती हैगी बिल्कुल भी। आई मीन सी है ना, एकदम से मॉडल वाली वाइब आ जाती है कि पता नहीं मैं क्या ही बन गई। वेल लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप, एंड इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ होजो का हाइलाइटर, विच इज़ रोज गोल्ड शेड। एंड ये शेड मेरी स्किन पे प्रॉपर जाता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली सभी स्किन शेड्स पे बहुत अच्छा जाता है, एंड आई जस्ट लव अप्लाइंग इट। मुझे नोज़ हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मेन डायमेंशन जो है वो आपकी नोज़ से ही आपको मिलने वाली है। जितनी शार्प एंड स्क्वेयर आपकी नोज़ होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका जो है रिजल्ट लगेगा मेकअप का। यू गाइस कैन सी। एंड मैंने हाथ से ही लगाया है, बिकॉज मेरा बेस जो था वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, एंड मेरा स्किन प्रेप अच्छा था, तो एंड देन आफ्टर मैंने जो बीच में सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है उससे मेरा बेस काफ़ी हद तक टिक चुका था। एंड यहाँ पे आपको फास्ट लग रहा है, बट द टाइम आई टुक इसमें बेस काफ़ी अच्छे तरह सेट हो गया था, इसलिए आई अप्लाइड इट विद फिंगर्स। इफ़ यू आर नॉट प्रो विद योर फिंगर्स, डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर फेस विद योर फिंगर्स। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करने के चक्कर में अपना बेस ड्रैग कर लो और फिर आप कहो कि हमें तो इसने सिखाया था भाई। अरे भाई सीखो, वो भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले ब्रश से सिखाऊंगी फिर फिंगर से भी सिखाऊंगी। एंड रिस्क मत लीजिएगा। बाकी यू कैन सी द लुक एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। अगर आप सच में बेस ट्राई करेंगे या कुछ भी इसमें से आई मेकअप वगैरह ट्राई करते हैं, प्लीज़ टैग मी इन योर स्टोरीज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। And here's the final look. I hope you all just enjoyed the tutorial. मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही सारा मेकअप किया था, एंड द ग्लो ऑन माई फेस इज स्टिल मेंटेन्ड। फिक्सर भी नहीं किया है मैंने। हाइलाइटर इज लुकिंग सो मच परफेक्ट, एंड यू कैन जस्ट डू इट इन एनी ओकेजन। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो रियली सुपर सून। थैंक यू सो मच, बाय।